जय श्री राम। जय हिंदू। तो आजकल दिन में समय नहीं मिल पाता, इसलिए रात को ही समय देना पड़ रहा है। दिन में कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि दिन में संगठन के कार्य इतने होते हैं कि जिसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रात को भी 3 बजे तक संगठन का कार्य चलता है। लेकिन अब आगे से रात को ही टाइम मिल पाएगा सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि दिन में मीटिंगें इतनी होती हैं और संगठन के कार्य इतने होते हैं। आज का जो विशेष मुद्दा है जिसके लिए लाइव आया हूँ कि पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है मुर्शिदाबाद। वहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को वहाँ की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, कोई फेसबुक लाइव आए थे वो, उस मुद्दे पे जेल में करवा दिया है। उस पर 5-6 धाराएँ लगवा दी हैं। हालांकि कोर्ट की प्रक्रिया है, उसमें हमने अपने वकीलों की व्यवस्था कर दी है। मंडे को वहाँ लॉकडाउन है, ट्यूसडे को जमानत मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से बंगाल में योगी सेना के कार्यकर्ताओं को एक टारगेट किया जा रहा है, अब ममता बनर्जी जी ने, वहाँ की टीएमसी की पार्टी ने सभी को छोड़ दिया है। बीजेपी को छोड़ दिया है, लेफ़्ट को छोड़ दिया है, सबका टारगेट हम पे आ गया है और कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जाए। हालांकि ऐसा वहाँ पे वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी अपनी कोशिश है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला अध्यक्ष सुजन दास जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर 4-5 धाराएँ लगाई हैं, शांति भंग, अपमान करना सोशल मीडिया के माध्यम से, वगैरह वगैरह। ये एक, मैं कहूँगा कि संगठन वहाँ पे जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको देख के ममता बनर्जी और वहाँ की टीएमसी को ये लग रहा है कि ये लोग इतने हैवी ना हो जाएं कि फिर क्योंकि हम तो, उनको पता ही है कि टीएमसी के विरोधी हैं और भाजपा को सपोर्टिव हैं, तो उनको नुकसान को देखते हुए वो ऐसी ऐसी कार्रवाई करते रहते हैं। दूसरा, अभी हमने एक बहुत बड़ा प्लान किया है। हम 1 करोड़ पेन हम स्टोर लगा के निःशुल्क पेन बांटेंगे। 1 करोड़ पेन, जिसकी शुरुआत मैं खुद करूँगा, कलम की ताकत को बढ़ाने के लिए और साक्षरता को बढ़ाने के लिए, लोगों को ताकि जागरूकता आए, उसके लिए 1 करोड़ पेन हम बांटने का फैसला लिया है। और हर ज़िले में, गांव-गांव में योगी सेना के कार्यकर्ता स्टोर लगाएंगे, एक कैंप सा लगा के, और वहाँ पे संगठन की तरफ से पेन, मास्क और 2-4 आइटम हमारे हैं। ये कम से कम करोड़ों रुपए की सामग्री है जो पूरे देश में संगठन बांटेगा। और ऐसे सामाजिक कार्य हम करते रहते हैं जो लंबे टाइम तक किसी को सपोर्ट करें, क्योंकि पेन ऐसी चीज़ है जो 5-6 महीने चलने वाली चीज़ होती है। 5 से 6 महीने चलती है। फिर दूसरा कुछ ऐसा आइटम जो स्कूल में, जो ये सड़कों पे बच्चे घूमते हैं, इनके लिए भी हम स्कूल बैग की ऐसी सी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो लोग मतलब जिनके घर नहीं है या जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही, उनके लिए मैं संगठन बनाने से पहले भी ऐसी सेवाएं मैं करता रहता था। लेकिन अब मेरे पास संगठन की ताकत है, तो जो बच्चे स्कूल ऐसे घूमते हैं उनकी स्कूलों में व्यवस्था कराने का पूरा खर्चा संगठन उठाने की कोशिश कर रहा है। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि 100-50 बच्चे, धीरे धीरे जितनी संगठन की अपनी ताकत है। तीसरी बात कि बंगाल में मेरे खिलाफ, बंगाल में भी और त्रिपुरा में भी मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे और संगठन के खिलाफ जमकर गाली गलौज, धमकियाँ, जान से मार देंगे, बंगाल में आए तो काट देंगे, वगैरह वगैरह चल रहा है। उसके हमने सोचा था कि ये कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन अब संगठन ने एक फैसला लिया है कि क्योंकि हमारे एक जिला अध्यक्ष ने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और वीडियो में कुछ खास गलत भी था, उस पर 4 धाराएँ डाल दी और जेल में डाल दिया। अब जो लोग हमारे खिलाफ लिख रहे हैं
वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी व्यवस्था भी हम ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे हम सक्षम हैं। आप हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालेंगे, हम आपके कार्यकर्ताओं को दूसरे राज्य में जेल में डलवाएंगे। आपके लोग गलत बोलेंगे, हम उसका जवाब देंगे। ये मेरा टीएमसी को सीधा ही मैसेज है कि क्योंकि जिन लोगों ने टीएमसी के लोगों ने मेरे खिलाफ़ बोला है उन पे भी अब कार्रवाई होगी। कल से हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया हैं जहाँ पे हम सक्षम हैं वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे और पूरा प्रेशर के साथ कार्रवाई करेंगे ताकि वहाँ की पुलिस उनको उठा के लाए। और उनके जिला एसपी को भी हम उसकी कंप्लेंट करेंगे। और एक हमने अच्छा सिस्टम ये किया है क्योंकि अब हमारे यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है योगी सेना में, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्योंकि 10,000 से 15,000 लोग ज्वाइन करते हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में। पहले भारत में संगठन चल रहा था, दूसरे देशों में हम कहते थे, कुछ कम लोग थे। लेकिन अब बांग्लादेश का गोपालगंज जिला है, वहाँ पे 5,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं पिछले 2 महीने में। ढाका में कम से कम 3-4 हज़ार लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति बढ़ती जा रही है। उस स्थिति को देखते हुए हमने ऐसा भी प्लान किया है कि संगठन की तरफ से 8-10 जो हमारे देश हैं पाकिस्तान को छोड़ के, वहाँ पे एक राष्ट्रीय कार्यालय उन देशों के हिसाब से, उन देशों से परमिशन लेके खोलें, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी कार्यकर्ता देश में कहीं भी योगी सेना का जो कार्यकर्ता है, योगी सेना का जो सदस्य है, उसको कभी भी कोई समस्या है, मेरी मेल आईडी है, आप मेल कीजिए। कोई भी समस्या होगी, कितनी भी बड़ी समस्या होगी, इस देश में सब कुछ संभव है और हमारे लिए तो सब कुछ संभव है। मुख्यमंत्री तक की प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। अगर आपको मुख्यमंत्री तक से प्रॉब्लम है तो मेल कीजिए एविडेंस के साथ। सिर्फ योगी सेना के सदस्य है, बाकी किसी का ठेका संगठन ने अभी लेने की प्लान नहीं किया है। जो हमारे सदस्य हैं, क्योंकि हमारे सदस्य ही 1,05,00,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, 1,06,00,000 के आसपास हैं, तो उनकी समस्या का समाधान करना, क्योंकि वो हमारा परिवार है और परिवार के हर सदस्य देखो, संगठन कोई कंपनियां नहीं होती, संगठन एक परिवार होता है और उस परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब मेरे से बराबर का हिस्सा है इस परिवार में। जितनी मेरे पास संगठन में ताकत है उतनी ही ताकत उनके पास है, हम सब बराबर हैं। तो जिसकी भी, अभी मैं संगठन को लीड कर रहा हूँ, 2-3 साल हैं मेरे, तो तब तक कोई भी किसी को समस्या है तो वो सीधा मुझे भेजे। मैं कोशिश जितनी होगी हम कोशिश करेंगे, तन से, मन से, धन से, जायज़ जो संगठनात्मक चीज़ें होंगी उस पर हम कोशिश करेंगे। एक तीसरी बात, अगर कोई आपके खिलाफ कहीं भी कुछ गलती से लिख दे, कहीं भी, उसका स्क्रीनशॉट सीधा हमें भेजें, क्योंकि हमने हेड ऑफिस में अब लीगल सेल के लिए 2 एडवोकेटों की ड्यूटी लगा दी है, जिनको दिन में योगी सेना के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर केस करने हैं। बस उनका काम सिर्फ केस करना है, चाहे उनको 1 महीने में 50, 100, 200 केस आपको देने ही देने हैं। कहीं भी कोई योगी सेना के खिलाफ बोले, कुछ गलती करे, योगी सेना का कोई उल्टा सुल्टा बोले, योगी सेना के किसी कार्यकर्ता को बोले, उसका स्क्रीनशॉट लो, सीधा हेड ऑफिस भेजो। बाकी काम उन वकीलों का है, उनका यही काम है। और परमानेंट वो लीगल सेल में उनको रखा गया है, ताकि उनको बोला गया है कि 100-200 केस हर महीने आपको करने हैं, जहाँ से भी डाटा मिले आप कीजिए। अब जो हमारी तरफ आँख उठा के देखेगा, उसको हो सकता है कोर्ट से उसको रिजल्ट लेट मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कोर्ट केस होने पे 3 महीने बाद नोटिस आता है, 4 महीने बाद नोटिस आता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिसने हमारे स्वाभिमान पे या प्रतिष्ठा पे सवाल उठाया संगठन की, उसको बुलाया जरूर जाएगा। जितना उसने बोला होगा उसके कम से कम 50 गुना उसको भी कानूनी प्रक्रिया में उलझना पड़ेगा। एक बात और, पूरे देश में हमारी कहीं भी ऑफलाइन सुविधा नहीं है। संगठन में जिसको भी ज्वाइन होना है वो संगठन मुख्यालय से सीधा संपर्क करे। मुख्यालय से संपर्क होने के बाद उससे आधार कार्ड, फ़ोटो लिया जाएगा, उसका बकायदा सदस्यता शुल्क भी संगठन के ही दान खाते में जमा कराया जाएगा। उसके बाद बकायदा उसको आईडी कार्ड 5 साल के लिए, और जो हमारी सामग्री है, छोटी मोटी टोपी, पेन वगैरह जो भी हैं,
वो उसको भेजा जाएगा, कोरियर सब संगठन करेगा। और उस सदस्य की 5 साल के बाद भी दोबारा फिर उसको ID कार्ड भेजेगा। 5 साल के बाद, उसके बाद कोई शुल्क वुल्क नहीं लगेगा। हर 5 साल बाद उसका कार्ड रिन्यू ऑटोमेटिक संगठन करता रहेगा, संगठन उसको कोरियर करता रहेगा। उसको तो एक बार सदस्यता लेनी है बस, ठीक है। इसके अलावा ऑफलाइन कहीं भी सदस्यता नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे नाम को मिसयूज करना शुरू कर दिया है। तो योगी सेना मुख्यालय के अलावा किसी भी आप नंबर को कोई बात करे, किसी को कोई भी एक भी आप पैसा नहीं देना है। अगर कोई ऐसा ये विपक्ष वाले करते रहते हैं, उसकी संगठन की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जिसके पास संगठन का स्थायी ID कार्ड है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, हमने गवर्नमेंट को भेजा है, रजिस्ट्रार को भेजा है, अगर उसको कोई भी समस्या होती है तो हम जिम्मेदार हैं, संगठन उसका जिम्मेदार है। हर सुख दुख में उसके संगठन साथ है, चाहे उस पर कितनी भी बड़ी नौबत आ जाए, संगठन जायज़ साथ देगा। ऐसा नहीं है कि वो बलात्कार कर दे या किसी पुलिस वाले को जाके थप्पड़ मार दे या कुछ ऐसे उल्टे सुल्टे काम करे, उसमें संगठन कहीं साथ नहीं देगा। जो अगर वो उसके साथ कोई जाति होती है, अन्याय होता है या उसके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचती है, उसमें तन मन धन से साथ देंगे, चाहे हम तबाह हो जाएं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे, कार्यकर्ता का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि बाकी संगठन आजकल छोड़ देते हैं, पार्टियां छोड़ देती हैं, सत्ताधारी पार्टियां भी छोड़ देती हैं। तो एक बात और, 1,06,00,000 लोग हैं, सबको अभी 10 दिन बाद हम सबको कॉल करेंगे और सबको कम से कम 20-20 लोगों को, अच्छे लोगों को संगठन में जोड़ने का टारगेट दिया जाएगा। हमें 1 करोड़ से 20 करोड़ पे जाना है, क्योंकि दुनिया में अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इकट्ठे कार्यकर्ता भी मिला देना, उनके भी 20 करोड़ नहीं है। हमें हिंदुत्व की उस राह पे जाना है जहाँ पे सीमाएं खत्म हो जाएं। इस देश में किसी की भी सरकार हो, हिंदुत्व के मामले में कोई कंप्रोमाइज हम सहन ही नहीं करेंगे। उस लेवल, उस शक्ति तक हमें जाना है। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ, मेरे जो लोग मुझे सक्षम लगेंगे वो चुनाव लड़ेंगे, मेरी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, मेरे संगठन से नहीं लड़ेंगे। वो बीजेपी वगैरह से जो भी पार्टियां हैं देश में, वो जहाँ जाएं लड़ सकते हैं, उनको आज़ादी है, संगठन सपोर्ट करेगा। हमारी विचारधारा का आदमी सांसद में जाता है, विधानसभा में जाता है, क्योंकि वो हमारी विचारधारा को ही वहाँ रखेगा। वो कहीं भी जाए उसको हम सपोर्ट करेंगे। हमारी पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, हमारा संगठन कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी ज़िंदगी में राजनीति में नहीं आऊँगा। इस वीडियो को संभाल के रख लेना, जब तक जीऊँगा कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना विधानसभा, ना सांसद, ना ग्राम पंचायत, ना कोई। तो हमारा मेन मकसद है हिंदू राजतंत्र। ये हिंदू राजतंत्र का शब्द सबके समझ में नहीं आता और कोई भी हिंदू संगठन इस सपने को लेके भी नहीं चल सकता। जो हमने सपना देखा है, उस सपने को देखने की भी औकात किसी हिंदू संगठन या हिंदू नेता की नहीं है। ये इतना छोटा सपना नहीं है। हो सकता है मेरे जीते जी हो, मेरे बाद हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, लेकिन हमारा मकसद बहुत बड़ा है। ये मकसद मुस्लिम संगठनों ने की, इस मकसद पे मुस्लिम संगठन चले हैं, ईसाई संगठन चले हैं, लेकिन हिंदू लोग कभी नहीं चले। हिंदुओं की अपनी एक सोच रही है कि हिंदू संगठन में जाओ और किसी पार्टी में जाओ, चुनाव लड़ो, किसी को वोट दे दो, बस। उनके लिए यही हिंदुत्व है। हिंदुत्व मेरे हिसाब में, देखो कोई भी राजनीतिक पार्टी है, मैं राजनीति के बारे में 2 ही बातें जानता हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी इंडिया में कोई भी पार्टी है, उसको सबकी वोट चाहिए, सब मानते हैं। उनको हिंदुओं की वोट भी चाहिए, मुसलमानों की वोट भी चाहिए, ईसाई की वोट भी चाहिए और सिखों की वोट भी चाहिए। क्या कोई पार्टी इस देश में ऐसी है जो ये बोल दे कि मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए? कोई पार्टी नहीं है। हाल ही में हमारे ही उत्तर प्रदेश में अभी एक राज्यसभा की सीट आई थी, उसमें भी मुसलमान को भेजा है। उसमें भी राज्यसभा की सीट में जो विधायक चुन के भेजते हैं, उनने मुसलमान को चुन के भेजा है बीजेपी की तरफ से। तो मुसलमानों को देखो, मैं मुस्लिम विरोधी हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें मुझे कोई लाग लपेट नहीं है। हम तो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलना चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ हिंदुत्व रहे, इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में हिंदुत्व रहे।
और उसके बीज हमने बो दिए हैं कि बांग्लादेश जैसे देश में जहाँ पे हिंदुओं के घर चलाए जाते थे, हमारे बांग्लादेश के कार्यालय में पुलिस आई थी, मैंने फेसबुक पे वो पोस्ट किया था। पुलिस बांग्लादेश कार्यालय में हमारे वहाँ पे पुलिस आई, उन्होंने जानकारियाँ ली, चले गए, कुछ नहीं किया। उनको पता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम आवाज़ उठाएंगे इसकी, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऐसी आवाज़ उठाएंगे। पहले किसी की हिम्मत नहीं थी बांग्लादेश में जाके हिंदुओं की ऐसी बातें करने की। हमने तो पाकिस्तान में भी अपनी एंट्रियाँ की हैं, पाकिस्तान जैसे देश में भी वहाँ के हिंदू धीरे धीरे हमारे टच में आ रहे हैं, धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी बात है। किसी हिंदू संगठन की इतनी औकात नहीं है कि वो उन हिंदुओं को भी अपनी तरफ टॉर्चर कर ले, क्योंकि वो जो हिंदू हमारी तरफ आएंगे उनको वहाँ का देश आतंकवादी घोषित कर देगा। आपको इस बात का पता है। जो पाकिस्तान के हिंदू मेरे टच में आ गए ना, उनको वो आतंकवादी कहना शुरू कर देंगे कि ये आतंकवादी है। तो लेकिन फिर भी वो लोग हमारे टच में। हमने स्लीपर सेल की तरह काम करना शुरू किया है। हर राज्य में, हर जिले में, हर विधानसभा में हमारे संगठन के आदमी हैं। आप जिस जिले में रहते हो सकता है आप हमारे संगठन के पदाधिकारी हो, लेकिन उस जिले में कितने हमारे सदस्य हैं आप ये समझ नहीं पाएंगे। योगी सेना के कम से कम 100 संगठन चल रहे हैं। योगी सेना के जो स्पोर्टिव संगठन है जिसको मैं चलाता हूँ, 100 ऐसे संगठन हैं, 100 जिनको आप समझ नहीं पाएंगे। वो सब योगी सेना के हैं, वो बाद में सब योगी सेना में विलय हो जाएंगे। ऐसे 100 संगठन हैं जिसको आपको समझने में दिक्कत आएगी कि ये क्या है। वो सारे एक दिन योगी सेना में विलय हो जाएंगे, योगी सेना ही रह जाएगा एक दिन में। बहुत से ऐसे संगठन चल रहे हैं जिनका सब कोऑर्डिनेटर हमारे थ्रू ही होता है। तो ये एक लंबा मिशन है, जो लोग इस पर समझ जाएंगे। और ये भी मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में ये संगठन राज करेगा, भारत पे करे, पूरी दुनिया पे करे। ये सच्चाई है। जो लोग लंबे टाइम तक साथ चलेंगे, देखो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि मैं कब तक रहूँगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि मेरे जीते जी होगा, लेकिन जो भी इस संगठन को आगे लीड करेगा, जो भी संभालेगा, वो एक दिन ये संगठन सत्ता में जरूर आएगा। सत्ता कौन सी सत्ता? ये राजनीति वाली सत्ता नहीं, हिंदू राजतंत्र सत्ता। हिंदू राजतंत्र का मतलब ये है जिसमें सिर्फ हिंदू शादी ही अलाउड हो, जिसमें हिंदू के अलावा किसी को कोई मान्यता नहीं हो, जैसे पाकिस्तान में होता है। हिंदू अगर शादी करनी है तो हिंदू बनना पड़ेगा, नहीं तो शादी अलाउड ही नहीं है। वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कोई हिंदूवादी बात करेगा, कोई मुसलमानों की बात करेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी को अपनी वोट से मतलब होता है, ये सब लोग जानते हैं। राजनीति का मकसद क्या है? उनको चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए उनको सभी धर्मों की वोट चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो ये बोल दे कि मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। ऐसी भारत में कोई पार्टी नहीं है जिसके अल्पसंख्यक मोर्चे नहीं हैं। कांग्रेस में अल्पसंख्यक मोर्चा है, सपा में है, टीएमसी तो पूरी ही मुसलमानों की है, बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, आरएसएस में मुस्लिम मंच है। ऐसा कोई नहीं है। बहुत से संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को के साथ मंच बना दिए हैं। एक हमारा योगी सेना है जिसमें मुसलमान की बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, और हमने कभी इस्लाम के खिलाफ भी नहीं बोला। हमारा काम करने का तरीका देखो, हमने कभी किसी मुसलमान, किसी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोला। ना हम बोलते, ना हम किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते। हम ये बोलते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, इस धर्म को ज्वाइन करो। हम ये नहीं बोलते किसी का अच्छा है बुरा है, हमारे वाला धर्म सबसे अच्छा है, सबसे पुराना है। और एक बात और, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जो हमारे बच्चे इस लव मैरिज के चक्कर में आके अलग समुदाय से लव मैरिज कर लेते हैं, उनको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, पूरी व्यवस्था कराएंगे। समझने वाले समझ गए होंगे, पूरी व्यवस्था कराएंगे। पहले तो इन चक्करों में पड़े ना, अगर पड़ गए तो फिर अपनी जान खोने की ज़रूरत नहीं है। संगठन उनको हर तरह की व्यवस्था वो उपलब्ध कराएगा जो आजकल कोई कराता नहीं है। और ये मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेश तक की गारंटी दे रहा हूँ। जो हिंदू पहले तो इन चीज़ों में पड़े ना, अगर गलती होगी और आप अपनी जान बचाने के लिए इधर तो घूम रहे हैं
उनको घूमने की ज़रूरत नहीं है, योगी सेना मुख्यालय में फ़ोन कर ले, आपकी व्यवस्था हो जाएगी, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि इस चीज़ को तो गवर्नमेंट भी अलाउड करती है, हालांकि धार्मिक चीज़ों में आके फिर वो बच्चों को परेशानी आती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। और किसी को भी संगठन के बारे में कोई वो, क्योंकि पीछे बंगाल में हमारे खिलाफ भ्रम फैलाया गया कि हम बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे हैं। हमें कभी चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन हाँ, जहाँ कोई पार्टी अपने अहंकार में आएगी तो अपनी ताकत दिखाने में हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में लिखा है स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं होता। और हमारा कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई जीते कोई हारे हमें क्या मतलब है। हाँ, हमारा हिंदू तो कभी ना हारे, हम उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। देश में किसी की सरकार बने, लेकिन वो सरकार हमारे संगठन के चरणों से होकर गुजरे, वो हम चाहते हैं। रात का टाइम है, आपके लिए तो शायद रात है, हमारे तो अभी डिनर भी थोड़ी देर में होने वाला है। क्योंकि एक्चुअली है क्या, 20-20 हज़ार लोग डेली ज्वाइन करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी पार्टी संगठन नहीं है जिसमें 10-20 हज़ार लोग डेली ज्वाइन करते हैं। बीजेपी कांग्रेस में भी मेरे हिसाब में एक महीने में 50 लोग ज्वाइन नहीं करते होंगे जितना हमारा संगठन है। 1 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचते ही पूरी दुनिया में हम अपना हिंदुत्व का एजेंडा, अभी हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम अपना एजेंडा सरकार पे प्रेशराइज करना शुरू करें, आने वाले टाइम में करेंगे। जो लोग देखें बाद में इसको शेयर भी कर दें और शेयर टू ग्रुप भी कर दें कि ज़्यादा लोग हमारी विचारधारा से जुड़े, हमारी विचारधारा आगे बढ़े। कुलदीप हिंदू कुछ नहीं है, योगी सेना एक विचारधारा है। जो लोग इस विचारधारा से जुड़ेंगे वो कहीं भी जाएं, किसी पार्टी में जाएं, किसी देश में जाएं। जैसे ये मुस्लिम आतंकवादी आते हैं, उनकी एक विचारधारा है हिंदू विरोधी। वो लोग इतने कट्टर होते हैं, हालांकि उनके इरादे गलत होते हैं, लेकिन लोग कट्टर होते हैं। अगर दुश्मन में कोई अच्छी चीज़ है ना, वो सीख लेनी चाहिए। उनका कट्टरता और उनके इरादे सीख लेने चाहिए कि वो लोग कितने अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। हमें भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म के लिए लड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि धर्म ही सबसे ऊपर है, जो धर्म का ही नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। जय हिंद, तो जय श्री राम, जय योगी सेना।